ऐसा है, मैं सिसोली से हूँ, यहीं से। और मैं आपको बता दूं, जैसे संजीव बालियान, उवैस मलिक जो हमारे विधायक और सांसद है, ये लोग इतने बड़े झूठे हैं। यही बात है, जितने बिल वापस नहीं होते तो कहीं डटे रहेंगे। क्या 2 साल हो जाओ, कोई चिंता नहीं है। लोग मरते जा रहे हैं, किसान 200 से ज्यादा मर गए। पहले मर जाओ जो कोई सी बात है, शहीद के खत्ते पर नाम लिखता रहेगा, यहाँ संग्रहालय में उनके फोटो लग जाएंगे सबके। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे, किसान वहाँ से नहीं आएगा। सरकार का झूठा रवैया है, झूठ चला रही है। सब किसान है, ये सब देख लो यहाँ। ये तो बीजेपी के आदमी हैं, वे बीजेपी के आदमी हैं, किसान नहीं है वे। नमस्कार, मैं निखिल और मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली में, जिसको भारत की दूसरी राजधानी कहा जाता है, किसानों की राजधानी कहा जाता है। इस बात को लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं कि लगातार 90 दिन से अधिक आज किसानों के आंदोलन को हो गए हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार उनकी सुध नहीं लेना चाह रही है। बात सिसोली के ही कुछ किसानों से करेंगे, कुछ नौजवानों से करेंगे। क्या बातें वो सरकार को अपनी मनवाना चाहते हैं और किस तरह की उन पर सरकार दबाव बना रही है, किस तरह से उनको आंदोलन करने से रोका जा रहा है। ये मेरे साथ में कुछ किसान हैं और नौजवान भी हैं जो आने वाले चुनाव में अपनी हस्तक्षेप, अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे। जी, आपका नाम क्या? अमित बालियान। अमित बालियान जी, जैसे अभी का एक समय चल रहा है किसान आंदोलन का जी, और आने वाला 22 का चुनाव भी नज़र आ रहा है जी, तो किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन को आप? सबसे पहला सवाल तो ये। ऐसा है, मैं सिसोली से हूँ, यहीं से। जी। और मैं आपको बता दूं, जैसे संजीव बालियान, उवैस मलिक जो हमारे विधायक और सांसद है, ये लोग इतने बड़े झूठे हैं। इनकी मैं आपको 2 बात बताता हूँ। सिसोली तहसील नहीं बनी, खरड़ खेल यूनिवर्सिटी नहीं बनी, इसको भी छोड़ दो आप। इसके अलावा 2014 से अब तक भारत में बेरोजगारी का क्या रेट है, कितने % है, भारत की इकोनॉमी कहाँ है, कितना पैसा टैक्स रेवेन्यू से जनरेट हो रहा है। जीएसटी से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए 3 महीने का रेवेन्यू टैक्स है। उस पैसे का हिसाब दें कहाँ गया। इसके बाद ये लोग यहाँ, पूरे देश का किसान बहुत पीड़ित है। इन लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए। जी, ये बात तो नौजवानों की हुई, रोजगार की हुई, और किसान जिस तरीके से वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरने पर हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की वहाँ शहादत हो चुकी है। किसानों की संख्या, मरने वालों की 200 से ज़्यादा हो चुकी है। और किसान अपनी सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है कि बिल वापस नहीं होगा, और किसान भी वहीं पर हठधर्मी पर हैं अपनी बात को मनवाने के लिए कि सरकार इस बिल को वापस ले। उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे, किसान वहाँ से नहीं आएगा। जी, आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, किसान यूनियन को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ किसान कहते हैं कि आप वहाँ जो किसान बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वो किसान ही नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? सरकार का झूठा रवैया है, झूठ चला रही है। सब किसान है, ये सब देख लो यहाँ। आप गाँव घूम कर देखो, किसान है नहीं है। वो तो आप लोगों को जब पता लगेगा जब गाँव घूमोगे। कुछ लोग अपने आप को सिसोली का बताकर ये कहते हैं कि हम भी सिसोली के किसान हैं और हम इस किसान बिल का समर्थन करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सभी किसान है सिसोली के, यहाँ बाहर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? नहीं, जो गलत अफवाह चला, और जो गलत अफवाह चला रहे हैं उनको पकड़ो, जो बाहर के हैं उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें थाने में भेजो। उनका पता कर लो। वे सारे बाहर के हैं, सिसोली का एक नहीं है। मैं सारे टेको कर कोई सा सिसोली का और मतलब सारे बाहर के आधार कार्ड देख लो, चेक कर लो उनकी आईडी। किसानों के एक सिसोली का किसान नहीं है, वे तो बीजेपी के आदमी हैं, वे बीजेपी के आदमी हैं, किसान नहीं है वे तो हमारे बदले का वोट और की बता रहे हमें। 4 साल हो ले, 1 रुपया भी घंटे का पैसा नहीं बढ़ाया उन्होंने, 1 रुपया भी उन्होंने घंटे का नहीं बढ़ाया। 4 साल हो ले, 5 लक्षण आ जाएंगे और घटाने की जरूरत। 285 का रेट दे देता तिताई मिल ने जब जा आंदोलन हमारा देखा, जब जाकर उन्होंने ये बिल 325 करा, अन्य मतलब 280 देना था हमारा रेट। उन्हें हमारे पास वोट ले ली, बहिष्कार है भाजपा। सरकार की आप बात करते हैं तो 2022 में किस तरह से सरकार को देखते हैं? क्या जवाब देंगे? सरकार कौन सी जवाब तो है, वोट दे नहीं हम
जब आप अपना आप मिल जाओगे सर भाई टाइम आने पर पता लग जाएगा। जब टाइम जैसे कम होता जाएगा ऐसे सरकार को पता लग जाए। दो स्टेट में तो पता लग गया, जो हमारी गैल है, मणिपुर में पता लग गया, जो हमारे आंदोलन में सबसे पहला सारा काम उसकी पंजाब में लग गया पता। और अभी संजीव बालियान की गैल यहाँ एक आदमी नहीं। भैंसवाड़ा में भी कल परसों संजीव बालियान ने मेन कहा था चौधरी था, वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे समर्थन। संजीव बालियान तो ये कहते हैं कि ये तो हमारे बाबा, हम तो उनको मना लेंगे। नहीं मनते नहीं जी कोई भी। बाबा का यहाँ बेइज्जती कर रहा वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, उधर नहीं था बाबा वो था जी खाब, मतलब जी भाई जो कहता है बाबा था मिलने जा मतलब दुख हुआ वो जो कह रहा मैं कभी भी मना लूँ उसे, लेकिन जी वहाँ रोया तो वहाँ क्यों नहीं गया वो जी बालियान अपने आप को खाब। वे तो टिकैत साहब के झूठे आंसू थे। कौन क्या झूठे थे? झूठे तो दिखा तो दिया फिर हमने। नहीं जी मुझे झूठे लग रहे हमने दिखा तो दिया। लगाओ क्यों नहीं उठाया? लगाओ हाथ क्यों नहीं उठाया ना? फिर क्या इस चुनाव के समय में टिकैत परिवार इस को भुनाना चाहता है? कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि किसानों को बेचकर टिकैत परिवार खा जाता है हर योजना में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठे है। वो है राजनीतिक है, किसानों का साथ देने वाले है और मिलकर चलने वाले किसानों तय। ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है राकेश टिकैत के द्वारा। आने वाले समय में वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसने तो उसने घोषणा कर दी वो इलेक्शन नहीं लड़ने का। और रही इनकी बात, एक आवाज पे आज भी सारा गांव गवान इकट्ठा हो जा। अगर वे इतने खराब होते तो कोई नहीं जाता उनके दौरे। आज भी सारे मरने मारने को तैयार है पूरा गांव उनकी सेहत। प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी जो वो सब प्रॉपर्टी है किसानों की दी हुई है। अब ना सब किसानों का दिया हुआ है, जिनकी जो भी प्रॉपर्टी है सब किसानों की दी हुई है। शहरी उसमें जितने आंदोलन है हर उसमें जो है चंदा इकट्ठा हो, वहाँ सारू का रिकॉर्ड है, जाके देखो एक हर चीज का है। तो उनका कोई नंबर 2 की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नंबर 2 की नहीं है प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो किसान यूनियन के अध्यक्ष और प्रवक्ता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई कहता है उनकी प्रॉपर्टी पर जांच होनी चाहिए, पर यहाँ किसान ये खड़े हैं मेरे पीछे, तमाम किसानों को मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किसान कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो भी उनकी है वो किसानों की देन है और किसान यूनियन के सदस्य व उनके पदाधिकारियों की देन है जो भी उनकी प्रॉपर्टी है। मेरे साथ में एक और किसान है। जी, आपका नाम? चंद्रपाल जी। चंद्रपाल, कहाँ से हैं? सिसोली से हैं जी। आप सिसोली के ही हैं यहीं के। मैं जानना चाह रहा था कि किसान अभी आंदोलन जारी है, लगातार वहाँ पर शहादत भी हो रही है और सरकार के द्वारा उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, तो किस तरह से आप लोग अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे? सरकार से बिल को वापस करवाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से करेंगे? यही बात है, जितने बिल वापस नहीं होते तो कहीं डटे रहेंगे। चाहे 2 साल हो जाओ, कोई चिंता नहीं है। लोग मरते जा रहे हैं, किसान 200 से ज़्यादा मर गए। पहले मर जाओ जो कोई सी बात है, शहीद के खत्ते पर नाम लिखता रहेगा, यहाँ संग्रहालय में उनके फोटो लग जाएंगे सबके। मरने के लिए तो हम भी तैयार खड़ी जुई सुनो, बताओ कि हम भी चले जाएंगे। मरने के लिए सब तैयार है। ठीक, तो जब आप मर ही जाओगे तो खेत का क्या करोगे? चिद्दा पड़ा रहेगा, कोई और बढ़ता का जकत बढ़ते मेरे। तो यहाँ हमारे साथ में एक नौजवान है। जी, आपका नाम? रोहित जी, हमें ये जानकारी बताइए कि जैसे आज के समय में रोजगार को लेकर लोगों की धारणा है और सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं लगातार, तो उस पर क्या कहेंगे? हमें तो जी कुछ नहीं मिल रहा, यहीं फिर रहे। अच्छा, क्या घर भी जान को नहीं जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरे तो बीकॉम है जी। बीकॉम कर रखा है। हाँ जी। तो रोजगार की तलाश में है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, एक टीम खाएगा अगले टीम की है भी नहीं गुंजाइश मिल भी जा, ऐसी स्थिति है रोजगार में। तो ये सिचुएशन है। कुछ नौजवानों का कहना है कि रोजगार सबको चाहिए। जो सरकार ने वायदे किए थे सन 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने के, वो पूरे नहीं हुए। लगातार किसानों का कहना है कि बिल हमारे हक का नहीं है और हम इस बिल को नहीं चाहते, पर ज़बरदस्ती सरकार हम पर ये थोपना चाह रही है। तो सरकार भी अपनी जिद पर लगता है अड़ी खड़ी है और किसान भी मरने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा है और लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रख रहा है।